बाकी लोग और कौन कौन है ना, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन वही बना। हेलो 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 हेलो, सब एक बार माइक खोल लो अपना पहले। हेलो, खुशी, पलक, कांचा, कोई लेफ्ट किया क्या? अभी भी 5 ही आदमी है। कोई आके लेफ्ट किया अभी? हाँ, कोई लूसीफर नाम का कोई था। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ औरों को बुला लो या स्टार्ट करें? पलक, कल आप नहीं थे ना, या कल आप ज्वाइन थे इसमें? हेलो, पलक माइक आज खोल लो। से आ रही है। चलो ठीक है। और कल वो क्या नाम था उसका, राजन, हम्म। वो नहीं आया अभी तक? मैं देखा नहीं वो कल। आई थिंक अभी घर पे नहीं है। अभी उसको कॉल किए थे तो वो घर पे नहीं है, मतलब कहीं और है, तो इस वजह से शायद आज क्लास ना करे वो। ओके, चलो ठीक है। तो इतने ही लोग आ रहे हैं, अपन स्टार्ट करें क्या? हाँ करिए। हाँ। कल कल हमने जो पढ़ा था एक बार रिकैप कराएगा कोई? आकांक्षा, खुशी, ऋषिका, तुम लोग कल थे ना? कोई रिकैप कराओ, थोड़ा थोड़ा पार्ट रिकैप कराओ। चलो स्टार्ट करो। ऋषिका स्टार्ट करो। क्या? कल हमने क्या पढ़ा था? लैंड के बारे में पढ़ा था कि वो एक ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को कवर करता है। हम्म, आगे। और उसके बाद दो तरह के लैंड होते हैं, गुड लैंड, बैड लैंड। तो गुड ओके। लैंड वो होता है जो कि फर्टाइल होता है, जिसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं और जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। और बैड लैंड ओके, वो अनफर्टाइल लैंड होता है जहाँ पे हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। नहीं है, सरवाइव कर सकते हैं बट सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मतलब आगे। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। हाँ हाँ, वेरी गुड, और आगे। और क्या था कि यूजेस ऑफ लैंड को हम लोग लैंड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा ओके, वेट वेट, खुशी अब तुम बताओ इसके आगे से। खुशी, हेलो। आकांक्षा तुम बता दो, हाँ। उसके आगे से कंटिन्यू करो जहाँ ऋषिका ने हाँ छोड़ा। वही मतलब वो बता रही थी कि मतलब कैसे हम लोग लैंड को डिफरेंट यूज कर सकते हैं डिफरेंट वे से। हम्म, बस सेकंड। देख के बता दो, वो पीडीएफ है ना, पीडीएफ पे देख के बता दो। तब तक मैं तुम लोगों को ना क्वेश्चन सेट कर लेता हूँ थोड़े, जो हमने कल किए थे। आज क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ओके? वैसे आज हमें पढ़ना है सवाल। सवाल पता है क्या किसी को क्या होता है? पलक, दिव्यांशु, व्हाट इज सवाल? दोनों में से कोई एक बताओ। सॉइल। हम्म, क्या होता है सवाल, पता है? thin layer of Earth's हम्म, surface, ओके, आगे। which is which थोड़ा is और made up of थोड़ा। tiny particles like rocks, minerals. रॉक्स, मिनरल्स, ओके। देखा तुमने सवाल, देखा कभी तुमने? हाँ देखे हैं। कैसा होता है वो? डिफरेंट कलर का होता है। कौन कौन से कलर का होता है पता है? सॉइल ब्लैक कलर में भी होता है, रेड में भी होता है, ओके, और? और ब्राउन में होता है, हम्म, येलो होता है, ब्राउन, येलोइश होता है। येलोइश होता है। ओके, चलो सही। वेट एक सेकंड, मैंने मैं थोड़े से क्वेश्चन सेट कर लिए हैं, मेरे को वो कर लेना, मैं फिर मैं स्क्रीन शेयर कर। ठीक है? वैसे आज दिन कैसा रहा तुम लोग का? पढ़ाई करी क्या तुम लोगों ने? स्कूल था आज सबका? हाँ हेलो, स्कूल का। हाँ। कैसा था आज, कैसा? हाँ। मजा आया? हाँ मजा आया, मजा आया। चलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ। सब बोल दो यार एक एक बार। हाँ। हम्म, हाँ। चलो, आज थोड़े से एमसीक्यू लगाते जो हमने कल पढ़ा था ना, उसके भी आप पे चलेगा? नहीं आएगा कोई इशू नहीं है, ठीक है? बट बोलना है सबको। हेलो, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ तो क्या होगा?
क्या लिखा हुआ? पढ़ो, एक आदमी क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ? What is the solid part of the Earth's surface called? क्या होता है बताओ दिव्यांशु, क्या होगा इसका? लैंड। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा कोई, दूसरा खुशी तुम पढ़ो, चलो। What is the thin layer of material covering the Earth's surface? इसका होगा आई थिंक सॉइल। क्यों, एयर नहीं होगा? एयर भी तो थिन होता है। नहीं, वो लेयर का है, मटेरियल्स है, तो एयर मटेरियल थोड़ी ना है। चलो ठीक है, Surface है, Earth's surface। सरफेस की बात है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ो। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, पता है किसी को? पलक का माइक नहीं खुल रहा, क्या तुम्हें शर्म आ रही है क्या पलक? यहाँ पे शर्माना नहीं है, ठीक है? बताओ पलक, तुम बताओ नेचुरल वेजिटेशन क्या होता? कल हम क्लास में नहीं थे ना। फिर भी कोई बात नहीं, गेस करो। फार्मलैंड। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली ऐसे टाइप का वेजिटेशन जो नेचुरली हो। तो फार्मलैंड नेचुरली तो नहीं होता ना, उसको हम ह्यूमंस प्लांट करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है? और वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे होने चाहिए, तो बेसिकली इसका आंसर होगा फॉरेस्ट, ठीक है? समझा? फॉरेस्ट किसको कहते हैं पता है? फॉरेस्ट एनीवन? जंगल को। नहीं मतलब उसकी एक डेफिनेशन होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो क्या उसको फॉरेस्ट कहेंगे क्या, जिसको हम ह्यूमंस ने लगाए हैं? मतलब हम जाके कहीं एक किसी एरिया पे बहुत सारे पेड़ प्लांट कर दें तो उसको हम फॉरेस्ट कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि फॉरेस्ट में तो एनिमल्स भी होते हैं ना। फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं। हाँ अलग नहीं, अलग अलग, चलो हमने अलग अलग टाइप के ट्री प्लांट कर दिए हैं और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, तब? हाँ तब बोल सकते हैं। नहीं, बेसिकली वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन में करंटली नहीं आया, क्योंकि फॉरेस्ट वैसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे ना, वहाँ इंसानों का कोई आना जाना ना हो, वहाँ पे पेड़ पौधे खुद से आए हों, ठीक है? मतलब जैसे अगर कहीं पेड़ हमने खुद से जाके लगाए हैं तो वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, बट फॉरेस्ट में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बेसिकली वहाँ अगर पेड़ गिर भी रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इंसान वहाँ नहीं जाएंगे, वो जंगल खुद ब खुद वहाँ दोबारा ग्रो कर जाएगा, तो ऐसे एरिया को ही फॉरेस्ट कह सकते हैं, समझे? जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि कल को हमने जाके वहाँ पेड़ काट दिए फिर हमने पेड़ लगा दिए वो जंगल नहीं, जंगल खुद बनता है, खुद बिगड़ता है, फिर खुद बन जाता है। चलो आगे पढ़ो, ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बताओ तो कोई। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता? कटिंग डाउन। नहीं नहीं, एफॉरेस्टेशन ऑप्शन नंबर ए का मतलब बताओ तो। प्लांटिंग द ट्रीज। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब? ओह सॉरी। हाँ बेसिकली दोनों सेम चीज है, ठीक है? एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर होगा कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड व्हाट? डिफॉरेस्टेशन। कल पढ़ा था क्या हमने ये सब? हाँ ये वाला बताओ, हाँ ये वाला बताओ क्वेश्चन 5 का। व्हाट इज द टर्म डिजर्टिफिकेशन? क्यों इरोजन नहीं, इरोजन क्या होता है फिर तो अगर डिजर्टिफिकेशन क्या होगा? व्हाट इज इरोजन? वो तो जब सॉइल पानी से या फिर एयर से धुल जाता है तो उसको इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन। राइट, आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन। और क्लाइमेट चेंज क्या होता? हाँ एनीवन? क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है कल बता देना मैंने, क्लाइमेट क्या होता है? हाँ क्या होता है क्लाइमेट? जब कोई मतलब एक जगह का एवरेज वेदर कंडीशन जो कि लगभग कम से कम 30 साल के का एवरेज वेदर को निकाल के क्लाइमेट निकालते हैं फिर। वेरी गुड, किसने बताया वैसे? भाई मेरे को पता नहीं चला। व्हाट्स योर नेम? ऋषिका। मेरे को दिख नहीं रहा था, सॉरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो क्लाइमेट चेंज क्या होगा बेसिकली फिर उस हिसाब से बताना जरा, कोई आइडिया है?
हाँ, क्लाइमेट का चेंज होता है जब अचानक से गर्मी बहुत बढ़ जाए या फिर अचानक से ठंडा बहुत बढ़ जाए। नहीं तो फिर तो वो वेदर चेंज हो गया ना। मतलब लंबे टाइम के लिए, हाँ, मतलब एवरेज अगर क्लाइमेट के एवरेज में चेंज आएगा 30 साल तक के टाइम पे तो हम उसको क्लाइमेट चेंज कहेंगे। ऐसे तो सुबह बहुत ठंडी पड़ सकती है किसी दिन और रात में बहुत गर्मी, तो फिर वहाँ पे क्या, वहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, समझे? समझ में आया? हाँ समझ में आया दिव्यांशु? समझ में आया पलक? समझ में आया? क्या होता है वेदर, क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, बताना जरा दोनों, दिव्यांशु और पलक दोनों बोलेंगे दोनों। वेदर हाँ वेदर वेदर कम समय के लिए रहता है, जैसे मतलब दिन में कुछ और हो और रात में मौसम कुछ और हो, जैसे दिन में गर्म हो और रात में ठंडा, ओके। मतलब चेंज हो जाता है थोड़े थोड़े समय पे। हाँ, दिन में गर्म रात में ठंडा, या बारिश का मौसम हो गया, दिन में बारिश होगी शाम में बारिश होगी, तो वो वेदर होगा। और क्लाइमेट जो लंबा समय climate which is for the long term pattern of weather in a particular area. अगर चाहो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका, तुम लोग ये लिख सकते हो बेसिकली क्लाइमेट का एवरेज वेदर कंडीशन फॉर एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट कितना 30 years। 30 ईयर। इंडिया का क्लाइमेट क्या है ये चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? ये बहुत मानसून। सिंपल है, मानसून क्लाइमेट, बहुत सही। चलो अब क्या हालत है, आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चरल एरियाज? क्या होता है लैंड का प्राइमरी यूज एग्रीकल्चरल एरियाज में? क्या करेंगे? ऑप्शंस पढ़ना एक बार कोई, रीड द ऑप्शंस। माइनिंग, फॉरेस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, क्रॉप कल्टीवेशन। तो प्राइमरी यूज क्या होगा लैंड का एग्रीकल्चरल एरिया में इन चारों में से? क्रॉप कल्टीवेशन। बहुत सही। चलो आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a human factor influencing the land use? इनमें से कौन सा ह्यूमन फैक्टर नहीं है, बताना जरा। कल हमने पढ़ा था क्लाइमेट। क्यों? और टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो ह्यूमंस के तरफ से है ना, इसीलिए। बहुत सही। एमसीक्यू सॉल्व करने का ना देखो तरीका यही होता है कि ये अगर ऑप्शन करेक्ट है तो वो करेक्ट क्यों है और बाकी के ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है? कभी भी अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है इन फ्यूचर तो एक बार सोचना, और अगर नहीं भी पता हो ना तो एक बार उस पार्टिकुलर, जैसे मान लो नहीं पता गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है, तो एक बार इसको गूगल कर लेंगे। और आजकल तो एआई भी आ गया तो एआई का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तुम लोग एआई यूज करते हो क्या वैसे पढ़ाई करने के लिए? हाँ, कभी कभी क्या यूज किया एआई का? किसी चीज को समझ, प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं, तो तुम लोग एआई से प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या? मैंने बोला पढ़ाई में कोई ऐसा चीज जो समझ में ना आए, कोई ऐसा टॉपिक वो तो यूज करा है? जेमिनाई। ठीक है, तो यूज किया करो इसमें सारी चीजों का। चलो आगे वाला पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? एक अपनी क्वेश्चन पढ़ना ये वाला। दिव्यांशु तुम पढ़ो। what is the term for land owned by individuals or families? ओके चलो ठीक है। आकांक्षा इसका आंसर आता है? सर वो लेफ्ट हो चुकी है। वो चली गई। ठीक है तुम लोग बताओ। प्राइवेट लैंड। ओके, और ये क्या होगा? कम्युनिटी लैंड, पब्लिक लैंड और गवर्नमेंट लैंड क्या होता है बताओ? एक एक कर, एक आदमी एक डेफिनेशन बताओ। दिव्यांशु तुम बताओ तो पब्लिक लैंड का डेफिनेशन। कम्युनिटी लैंड जो कि एक कम्युनिटी से ओन हो रहा है। आगे पब्लिक लैंड। पब्लिक लैंड मींस कि पब्लिक एरिया में कोई भी लैंड को बोल सकते हैं। पब्लिक लैंड को ओन कौन करता है? पब्लिक। और गवर्नमेंट लैंड को? गवर्नमेंट।
बेसिकली ये दोनों टर्म है ना, पब्लिक लैंड और गवर्नमेंट लैंड, दोनों सेम है, ठीक है, और दोनों के ओनर्स भी गवर्नमेंट ही होती है। जो गवर्नमेंट लैंड होगा वो ऑब्वियसली पब्लिक लैंड होगा, समझे? हेलो, मतलब बेसिकली कोई अगर गवर्नमेंट का एरिया है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है ना, मतलब कुछ एरियाज को छोड़कर, जैसे जो राष्ट्रपति का हाउस है तुम वो बोले वो भी गवर्नमेंट का है, बट उसमें नॉर्मल लोगों को जाना अलाउड नहीं होता, वैसा नहीं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं ना, रेलवेज हो गए, तो ऐसा थोड़ी है कि इसमें सिर्फ एक आदमी जा सकता है, तो हम मतलब मान लो इसमें ऐसा ही नहीं कि दिव्यांशु जा सकता है और ऋषिका नहीं जा सकती, ऐसा होगा क्या कभी गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं। हाँ, वही बात है। तो ये सारे जिस लैंड पे होंगे वो पब्लिक लैंड है, गवर्नमेंट ओन करती है दोनों को, गवर्नमेंट लैंड भी है पब्लिक लैंड भी। बेसिकली अगर तुम्हें कभी ना पता और नहीं याद आ रहा हो तो तुम इंटरट्वाइन करके दोनों वर्ड यूज कर सकते हो गवर्नमेंट लैंड के, ठीक है? आगे पढ़ो, आगे वाला क्वेश्चन। हेलो, What is the main problem caused by increasing demand for land? मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब बताओ कोई। मतलब कि जो लोगों का जो डिमांड हो रहा है लैंड, मतलब लैंड का ज्यादा जरूरत हो रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कल हमने पढ़ा था ना। हाँ, लैंड डिग्रेडेशन। वेरी गुड, लैंड डिग्रेडेशन। चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर ये वाला। Which of the following is a sustainable practice to protect land? Sustainable practice, ये साथ हमने नहीं करा है। करा है क्या कल? एनी गेस? कोई गेस करो, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्रॉप रोटेशन। ओके, क्यों मोनोकल्चर फार्मिंग क्यों नहीं, या ओवर ग्रेजिंग क्यों नहीं? सस्टेनेबल ओवर प्रैक्टिस का ग्रेजिंग। मतलब क्या होता है, पता है? सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? पता नहीं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब वैसी प्रैक्टिस जिसके थ्रू, अगर मान लो जैसे मान लो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ, तो वैसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वैसे वैसे तरीके से खेती बाड़ी करना जिससे हम खेती बाड़ी करें, हमें अनाज भरपूर मिले, बट उससे लैंड है ना, लैंड वो डिग्रेड भी ना हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में उसको फायदा हो ना कि नुकसान हो। जैसे हम फर्टिलाइजर के यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उससे तो लैंड खराब होता है ना, उससे डिग्रेड होता, तो लॉन्ग टर्म में लैंड को तो प्रॉब्लम हो रही है उससे, लैंड उससे मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा ना, तो हम उसको सस्टेनेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस है जिससे हम लॉन्ग टर्म में अगर लैंड लैंड को यूज करें तो लॉन्ग टर्म में लैंड सस्टेन करे, ग्रो करे अच्छे से, उतना ही फर्टिलाइज्ड रहे हमेशा, समझे? समझे और डिटेल जाऊं? समझ गए। मतलब वैसी प्रैक्टिसेस अभी अपनाना ताकि जो हमारे फ्यूचर के जो जनरेशन है ना उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मतलब अगर पानी अभी हम लोग सेव करेंगे तो फ्यूचर वालों के पास, फ्यूचर वाले बच्चों के लिए पानी बचेगा, तो वो सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर हो गया। ऐसे करना कि अभी जो काम कर रहे हैं ना उससे फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना हो, वैसे प्रैक्टिस है, तो वैसे काम को कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है? समझ गए? हेलो, हाँ। बोर हो रहा क्या? एक बार फिर से। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब वो हो गया कि अभी के जो प्रेजेंट जनरेशन है ना वो सारी चीजों को, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें, ताकि इन फ्यूचर जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है ना उनके पास वो सारी चीजें अवेलेबल हो। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, वाटर कम हो रहा, तो अगर अभी भी हम वाटर को बर्बाद करना चालू रखेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास वाटर बचेगा क्या उनके लिए? नहीं। बचेगा? तो वो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, ठीक है? और सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब पानी को अच्छे तरीके से यूज करना ताकि वो पानी हमारे लिए भी मतलब यूजफुल रहे और इन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, ठीक है? वैसे ही अगर लैंड को अच्छे तरीके से यूज करना ताकि वो हम भी अच्छे से यूज कर पाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास भी लैंड, फर्टाइल लैंड अवेलेबल हो जिसको वो यूज करके एग्रीकल्चर कर सके, समझे? हाँ, नहीं समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके? समझ गए समझ गए। समझ गए पक्का? हाँ। बताओ तो क्या होता है? एक्सप्लेन जितना है उतना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपन सीखने के लिए हैं, ठीक है? यहाँ गलती कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं। हाँ, ऐसे प्रैक्टिसेस जो हम भी यूज कर ले और हमारे
फ्यूचर के लिए भी रहे, हम्म, उसे बहुत सही। सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते ओवर, चलो बहुत ही, ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग मतलब, चढ़ना। हाँ, तो ओवर जब ग्रेजिंग मतलब क्या हो जाएगा? एक जगह पे जब ज्यादा एनिमल्स आके ऐसे खाने लगते हैं तो वो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है। उससे प्रॉब्लम क्या है? एनिमल्स हैं वो खा रहे हैं, ज्यादा खाएंगे तो ठीक है ना, उससे प्रॉब्लम क्या है ओवर ग्रेजिंग से? कोई आइडिया है? तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? तुम घास खाओगे क्या? हाँ, मैं घास की बात कर रहा हूँ। ओवर ग्रेजिंग मतलब मान लो कहीं घास है, ठीक है, ठीक है, अब इसको भैया एनिमल्स ने ऋषिका खा आज लिया। घास ही खाती है। है, हाँ, सही है। अरे नहीं, फिर डाइजेस्ट कैसे करेंगे तो? तुम एनिमल से कम हो क्या? पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। कोई बात नहीं, कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि, जैसे कल मैंने बताया था ना कि जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं ताकि वो भागे ना, सॉइल इरोजन ना हो, याद है? हाँ, हाँ। हाँ, वैसे ही ग्रास के भी रूट्स होते हैं, प्लांट्स के भी रूट्स अच्छा, होते हैं। जिससे सॉइल इरोजन ना हो। हाँ, तो ग्रास के रूट्स भी सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अगर एनिमल्स ज्यादा घास खा गए वहां से, तो वहां सॉइल पकड़ के रखने घास तो बचेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से सॉइल उड़ के जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, फिर डिजर्टिफिकेशन होगा, होगा ना। इसलिए ओवर गेजिंग में नहीं, उतना ही खाओ जितने में वहां पे थोड़ी थोड़ी घासें रह सके, समझे? डिफोरेस्टेशन का तो मतलब पता है। मोनोकल्चर फार्मिंग क्या होता है? नहीं पता। मोनोकल्चर फार्मिंग मतलब होगा, जैसे मान लो ये एक लैंड है, ठीक है, हम इस पे सिर्फ एक, मान लो अगर हम यहाँ पे आलू लगा रहे हैं, तो हम इस पे बार 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 आलू ही लगाएंगे। इससे होता क्या है, अब एक ही प्रोडक्ट बार बार लगाने से, अब हमने एक बार आलू लगा के हम निकालनी, मान लो अभी सॉइल की फर्टिलिटी थी फर्स्ट टाइम 100, ठीक है, तो हमने एक बार आलू लगा के हमने निकाल लिया, उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी बच गई 90, फिर हमने दोबारा आलू लगाया, हमने फिर निकाल लिया, फिर सॉइल की फर्टिलिटी बच गई 80। मतलब बेसिकली सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है घटते जा रही है, कम ही होते जा रही है ना, यहाँ पे प्लस तो नहीं हो रहा थोड़ा भी? हाँ, हो रहा है क्या प्लस? नहीं, नहीं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे आते हैं जो ना सॉइल की फर्टिलिटी को प्लस भी करते हैं, उनको कहते हैं लेग्यूम। दाल जो होते हैं ना, दाल, दाल के जो भी प्लांट होते हैं, पता है दाल के प्लांट ना वो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, इसलिए कभी, और मोनोकल्चर मतलब हो गया एक ही टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बार बार लगाना, ठीक है। मोनो मतलब बेसिकली होता है एक, सिंगल, वन, ठीक है, समझा? तो मतलब कि मोनोकल्चर मोनोकल्चर फार्मिंग का ऑपोजिट हो opposite जाएगा क्रॉप crop रोटेशन। हाँ, क्रॉप रोटेशन। और फिर की तुमने अभी अभी पोटैटो लगाया, फिर तुमने क्या करा, पोटैटो जब निकाला तो तुमने क्या करा, यहाँ पे लगा दी तुमने लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब दाल वाले बेसिकली प्लांट होते हैं, ठीक है, वो लगा दिए। तो अभी सॉइल की फर्टिलिटी जो 100 थी, जो 90, उसके बाद 90 जो हुई थी आलू निकालने के बाद, अब वो फिर क्या होता है कि वो फिर 100 हो जाएगी, समझे? समझ में आया? हाँ। हेलो, आगे बढ़े? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करो तो, एक बार पढ़ना क्वेश्चन को, बस ध्यान से पढ़ो और ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है? आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो फिर छोड़ दें, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं था आप लोगों में, ये वाला आपके बुक में भी नहीं है एनसीईआरटी में। all of the आगे above. पढ़ो। ऑल ऑफ द ऑल अबव। ऑफ, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। अबव। चलो ठीक है, वैसे तो आपका all of the above था। आगे पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। Why is water a vital resource for all living things? मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? क्यों पानी सारे लिविंग थिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है? ये भी क्वेश्चन नहीं था उसमें, बट ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। और इस बार मैं पूछूंगा ऑल ऑफ द अबव का, अगर किसी ने बोला तो क्यों। डरना नहीं है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, गेस करो, कोई ऑप्शन गेस करो। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। कोई रीजन क्यों ऑल ऑफ द अबव होगा? एग्जाम में ऐसे तीनों टिक का मत सही करके है चलाना। इसलिए। न्यूज सही है? सेलुलर प्रोसेस न्यूज होता है क्या? सेल्स को पानी चाहिए होता है क्या? नहीं, मतलब दूसरा और तीसरा सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ो तो, ये वाला क्वेश्चन।
How does natural vegetation contribute to environment? हेलो, इसमें भी सेम ऑल ऑफ All द of the above. चलो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली पेड़ है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी. प्रिवेंट सॉइल इरोजन, पेड़ है, उनके रूट्स है तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेंगे. मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पेड़ है तो बहुत टाइप के अलग अलग पशु पक्षी आएंगे उसके पास रहने. तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव. बाकी ये वाला तुम्हारा वाइल्ड लाइफ और सॉइल से रिलेटेड है, इसको यहाँ छोड़ते हैं, आगे वो कंटिन्यू करते हैं. कल हमने कहाँ छोड़ा था? फिर से खुल गया. तो कल हमने लैंड कंप्लीट कर लिया था ना, आज हमें चालू करना सॉइल से. कहाँ से? सॉइल. तो पहले पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है. What is soil? Soil is like a thin blanket that covers the earth's surface. It is made up of tiny bits of rock, minerals and the remains of plants and animals. इसका कोई मतलब बता सकता है क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, कौन बताएगा? Soil एक thin blanket है जो अर्थ के सरफेस को कवर करता है. ये What is tiny soil made up of? rocks, हाँ, rocks, minerals and the remains of plants and animals. remains of plants and animals से क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? तो बता सकता है? डेड प्लांट्स एंड Dead or एनिमल्स. तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स तो पड़े रहते हैं ना उतने बड़े बड़े, तो उनसे सॉइल बनता है क्या? अब वो उनसे soil कैसे डिकम्पोज बनता है? जब हो जाता है. बहुत सही. तो अगर कभी क्वेश्चन आया व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ, तो क्या लिखोगे? Soil is made up of rocks, minerals and the remains of plants and animals. वेरी गुड. तो आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज सॉइल फॉर्म. हाउ इज सॉइल फॉर्म. तो सॉइल इज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. यहाँ पे एक प्रोसेस आ रहा है वेदरिंग. आगे पढ़ते हैं. रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस एंड मिक्स विद डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर टू क्रिएट सॉइल. कल हमने पढ़ा था ना इरोजन, सॉइल इरोजन. हाँ, याद है? हाँ. तो सॉइल इरोजन में क्या पढ़ा था हमने, बताना जरा. removing जब- of soil through water, rain. हाँ, तो बहुत सही. रिमूवल ऑफ सॉइल थ्रू वाटर, रेन, एयर और एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज से वो हो सकता है, ठीक है. तो बेसिकली सॉइल को रिमूव करने के लिए उसको पहले रॉक्स को टूटना पड़ेगा ना. रॉक्स अगर बड़े बड़े रॉक्स होंगे तो क्या उसको हवा ले जा पाएगी क्या उड़ा के? बहुत बड़ा पत्थर होगा तो. नहीं. हाँ, तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, फिर रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में टूटना होगा. तो उस टूटने के प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग. अच्छा, तुम लोगों ने देखा है क्या कभी छत पे जब ये कुछ प्लास्टिक का रख दो बहुत दिनों तक, उसके ऊपर से ना प्लास्टिक टाइप से हल्का हल्का एक लेयर निकलने लगती है? देखा तुमने? कुर्सी कभी रह जाती है छत पे तो बहुत बहुत दिनों तक, या कोई भी चीज कभी देखा है? हाँ. देखा है? तो उसको, वो भी बेसिकली ना वो वेदरिंग होती है प्लास्टिक की. समझे? मतलब उसमें प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि लगातार बारिश होती है, फिर सनलाइट होती है और भी बहुत सारे एजेंट एक्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो प्लास्टिक का जो लेयर होता है वो टूटने लगता है. उसको भी वेदरिंग ही कहते हैं, ठीक है. तो जब रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर स्मॉलर पीसेज में, तो उस प्रोसेस, उसकी जो वेदरिंग होती है उससे बनता है क्या? सॉइल. ठीक है, समझे? हेलो. पर एक बार वेदरिंग फिर से रिपीट कर दीजिएगा. बेसिकली कल हमने पढ़ा था ना सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन में क्या हो रहा था? सॉइल इरोजन में हो रहा था बेसिकली कि जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे रॉक के, वो एक जगह से दूसरे जगह उठ के जा रहे थे. किसके थ्रू? एयर, वाटर और अदर एजेंट्स थ्रू. इतना समझा? हेलो, बोलते रहो हाँ. बोलते रहो, माइक बोल. हाँ, तो अब यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे रॉक्स है ना, ये पहले से टूटे हुए हैं. बट ये रॉक्स टूटे कैसे? तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे थे ना, उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग. समझे? यहाँ पे देखो क्या हाँ. यहाँ पे लिखा हुआ, रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस एंड मिक्स विद. ये जो पार्ट है ना, जिस प्रोसेस में रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, उसको कहते हैं वेदरिंग. समझे? रॉक्स का टूटना या और भी कोई भी सब्सटेंस, कोई मिनरल हो सकता है, या इवन प्लास्टिक, इवन वुड,
वो लोग जब खराब होते हैं ना तो वो देखते हो टूट टूट के निकलने लगते हैं। तो वो जिस प्रोसेस की वजह से टूटते हैं ना उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग मतलब जो भी नेचुरल एजेंट्स होते हैं जैसे पानी हो गया, एयर हो गया, इनकी वजह से अगर कोई चीज टूट रहा है बहुत लंबे टाइम के बाद, उसको कहते हैं वेदरिंग। और टूटना मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूटना। समझ में आया? हाँ। या और डिटेल समझो? नहीं, अगर नहीं समझना तो और डिटेल जा सकते हैं। नहीं समझ में आ गया। पक्का? आगे बढ़ो। हाँ। तो बेसिकली उसके बाद रॉक्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे टूटते हैं और डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के साथ मिलके सॉइल बनाते हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज सॉइल इंपॉर्टेंट? सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई आइडिया है क्या किसी को? सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है? बताओ, एनीवन? रहने के लिए। कह सकते हैं रहने के लिए। और आगे? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बहुत सही, न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट और हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, ये सारे रहते हैं ना सॉइल में। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म देखा है क्या किसी ने? कैसा होता है अर्थवॉर्म? हाँ। क्या होता है अर्थवॉर्म का हिंदी क्या होता है? पता है किसी को? अर्थवॉर्म का हिंदी? चारा। केंचुआ सुना किसी ने? केंचुआ? हाँ हाँ। वही होता है अर्थवॉर्म। ठीक है? फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर। वी बिल्ड आवर होम एंड सिटीज ऑन सॉइल। कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। कोई ज्वाइन किया? हेलो, समझ में आया? हाँ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करो। कौन करेगा रिकैप? एनीवन? एनीवन? खुशी, दिव्यांशु, ऋषिका, आकांक्षा लेफ्ट कर गई? चलो ठीक है। हाँ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सॉइल। सॉइल कैसे फॉर्म होता है? कैसे फॉर्म होता है सॉइल? हेलो? वेदरिंग से। वेदरिंग से, बहुत सही। और वेदरिंग फिर से। उसके बाद नहीं, उसके बाद एक और चीज है, रॉक ब्रेक डाउन। मतलब बेसिकली वेदरिंग के बाद उस प्रोसेस से फॉर्म होता है, उसके बाद वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से मिलता तब जाके सॉइल बनता, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ना। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग आवर सॉइल। हम लोग सॉइल को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सॉइल। मतलब ये बहुत जरूरी है सॉइल को प्रोटेक्ट करना। कनेक्शन तो आवाज आ रही मेरी? हाँ। हाँ। तो हम लोग सॉइल को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके रीजन क्यों है, वैसे जरूरी क्यों है सॉइल प्रोटेक्ट करना? कोई बता सकता है? एनीवन? सॉइल इरोजन। क्या? सॉइल को प्रोटेक्ट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि फिर अगर सॉइल नहीं रहेगा तो फिर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगा, खाने पीने को भी कुछ नहीं रहेगा। ओके, फिर ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट। बेसिकली जो सॉइल जिस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उस वजह से हम उसको प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है। ठीक है? ये यही सेम तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो उसमें। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अवॉइडिंग सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांटिंग ट्रीज एंड यूजिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। सॉइल इरोजन को अवॉइड करना होगा। कैसे अवॉइड करेंगे? पेड़ लगा के और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके। पेड़ लगाने से क्या होगा? सॉइल इरोजन कैसे प्रोटेक्ट होगा पेड़ लगाने से? ट्रीज के रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखते हैं इसलिए। ओके, वेरी गुड। उसके बाद आगे है रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, कीपिंग केमिकल्स आउट ऑफ द सॉइल। कोई एक तरीका बता सकते हो क्या जिससे केमिकल सॉइल में जाते हो? हाँ, फर्टिलाइजर्स से। फर्टिलाइजर, वेरी गुड। उसके बाद फर्टिलाइजर का हम क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं कंपोस्टिंग, एडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल टू द सॉइल। समझे? केमिकल्स की जगह ऑर्गेनिक मैटर यूज कर सकते हो। एक बात बताओ, लोग अगर कंपोस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है तो फिर भी सब फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैन्योर में मतलब फर्टिलाइजर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देता है। लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
प्रोवाइड करते वेरी गुड, बहुत सही। और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। और वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। अभी हमने फिर उसके बाद वेदरिंग तो हमने देखा था ऊपर, क्या होता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, क्या होता है वेदरिंग? हेलो, ब्रेकिंग डाउन रॉक्स। बोल हो रहा क्या किसी को? हाँ, नहीं नहीं। ओवरफ्लो हो रहा। नहीं। 5 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक ले ले। हाँ। नहीं ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये देख रहे हो, ये पिक्चर बेसिकली इट इज सॉइल प्रोफाइल। यार एक तो ये मेरे को मेरा पेन का साइज ठीक नहीं लगा। क्या है ये? हाँ, सॉइल प्रोफाइल। एक काम करोगे, पेन कॉपी है सबके पास? हाँ। हाँ अभी एक बार इसको ड्रॉ करोगे, देख के दिख रहा है ये? हाँ हाँ, एक बार इसको वो बस ड्रॉ लिखना करना। भी है बगल में। हाँ, इसको ड्रॉ करके अभी अभी ड्रॉ करके और इसको भेज दो ग्रुप में, पिक्चर क्लिक करके। कर लो अभी कर लो, साइन पे। फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है या मैं इसको और जूम करूं? दिख रहा सबको? हाँ मैं और जूम कर देता हूँ। अभी ड्रॉ करके उस ग्रुप में डाल दो। हो जाएगा तो मेरे को बताना, ठीक है? ठीक है। बाय द वे, तुम लोग के स्कूल में 8th क्लास में एनसीईआरटी है या स्कूल का बुक है अपना? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, बहुत सही। हम लोग में तो अलग बुक था, पता। डीएवी का अलग पब्लिकेशन आता है। हमारे में ना एनसीईआरटी 9th क्लास से आती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्हें बुक्स बेचने हैं ना। हमारे हिंदी टीचर का डायलॉग। नहीं जी, पर बिजनेस करा है तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे। उनके बुक्स बहुत महंगे आते हैं। इसको लिखना भी है साइड वाला। हाँ हाँ, साइड वाला लिख दो, मार्क करके। ये वाला पार्ट लिखना था जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हो गया? हाँ हो गया। नहीं। डाल दिया था अपने ग्रुप में? ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में।
तो यार कांचा क्यों लेफ्ट करी? इसको बोर हो गया क्या? कल उसने लिखा था कि देखते हैं बोरिंग होगा तो मैं लेफ्ट कर दूंगी। हाँ, हो गया। हो गया। डाल दो ग्रुप में, डाल दो। डाल दी। सबका हो गया? हो गया। हो गया सबका? सभी को बता दो। किसका किसका हो गया? किसका किसका हो गया? मेरा हो गया। मेरा भी। खुशी, पलक, आप लोग का नहीं हुआ अभी तक? हेलो, हो गया। किसका हुआ नाम बता दो अपना। डन मेरा। डन। नहीं नहीं, डन। अभी लास्ट में किसने किसने बोला? ऋषि का और दिव्यांशु का हो गया। खुशी और पलक का बाकी था। हो गया क्या दोनों का? यस यस भैया हो गया। हो गया। चलो ठीक है, अब चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम लोगों को क्लियर इमेज नहीं मिल रही होगी। मैं एक बार ड्रॉ कर दूं क्या वॉल प्रोफाइल में? ये ना थोड़ा सा कार्टूनिश है। तो बेसिकली इसमें तुमने देखा होगा 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे जो होता सबसे सबसे ऊपर वाले पार्ट पे आता है, ये हो गया हमारा क्या, कौन सा पार्ट है ये? हाँ, टॉप लेयर। टॉप लेयर। टॉप सॉइल। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है सब सॉइल। ठीक है, उसके बाद वेदर रॉक मटेरियल, फिर पेरेंट रॉक। बेसिकली ये हो गया हमारा टॉप सॉइल। ठीक है, ये हो गया हमारा सब सॉइल, और ये हमारा वेदर रॉक मटेरियल, पेरेंट रॉक। तो जितने भी सबसे बड़े बड़े वाले पत्थर होंगे ना, पेरेंट रॉक मटेरियल से समझते हो क्या होता है पेरेंट रॉक मटेरियल? जैसे हम अपने पेरेंट्स से होते हैं ना, हम उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वैसे ही जो भी सॉइल होती है ना, उसका एक रॉक मटेरियल। तो अभी हमने पढ़ा ना कि सॉइल कैसे बनती है, जब रॉक की वेदरिंग होती है, जब रॉक टूटते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सॉइल है ना, तो इसका ये पेरेंट है, ये वाला रॉक इसका पेरेंट है। बेसिकली ये सॉइल इस रॉक से बनी है। ठीक है, तो सबसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ होंगे। ठीक है, फिर इनसे थोड़े से छोटे पत्थर, क्योंकि ये रॉक तो वेदर हो चुके हैं हल्के से, इनसे थोड़े छोटे पत्थर यहाँ पे मिलेंगे हमें। ठीक है, और इनसे हल्के से और फाइन, मतलब छोटा छोटा इस वाले पार्ट से ना, ये जो पार्ट है, इससे थोड़े से और छोटे पत्थर। बेसिकली इसको इनको छोटे समझना। ठीक है, इतने बड़े बड़े पत्थर हमें यहाँ सब सॉइल में मिलेंगे, प्लस यहाँ पे क्ले मिलेगा और सिल्ट मिलेगा। सैंड देखा है तुमने कभी? सैंड बालू देखा है तुमने? हाँ। हाँ। कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उसके, सैंड के। हम्म। तो वो बेसिकली सैंड, वो ना, वो अभी तक सॉइल बनी नहीं है, वो सैंड हमें मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो उतने बड़े बड़े पार्टिकल्स ना हमें यहाँ सेकेंड लेयर में मिलते हैं। और जो सॉइल होती है, मिट्टी देखा है तुमने, मिट्टी जिसपे खेती होती है, वो कितने हाँ। फाइन होते हैं ना एकदम। वो एकदम छोटे छोटे हाँ। पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे, मतलब देखने पे दिखेगा भी नहीं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वैसा। तो सैंड जितने बड़े पार्टिकल्स हमें बी वाले पार्ट में मिले, सब सॉइल वाले पार्ट में, और उनसे बड़े, बेसिकली उनसे बड़े तुम गेस कर सकते हो, जैसे गिट्टी देखा तुमने जिनसे घर बनती है, बजरी, गिट्टी। हाँ, क्या? हेलो, गिट्टी देखा तुमने जिससे घर बनता है, गिट्टी,
जो गिरती हाँ बाहर हाँ घर के बाहर, हाँ उस साइज के या उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स हमें यहाँ मिलेंगे थर्ड लेयर में। और सबसे बड़े बड़े रॉक्स, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हमें मिलेंगे जो कि पेरेंट रॉक होता है। क्या बोलते हैं उसको? पेरेंट रॉक। और पेरेंट रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी से सारे लेयर्स ऑफ सॉइल बनते हैं। हाँ, बेसिकली उस पेरेंट रॉक की वेदरिंग हो रही होगी अंदर, क्योंकि पता है ना ग्राउंड के भीतर भी पानी है और भी बहुत सारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज चल रहे हैं। दैट्स वाई उस वजह से इस वाले रॉक की वेदरिंग हो रही होती है। फिर ये वेदरिंग होके ये थोड़ा सा और हल्का छोटा टूटता है, फिर और छोटा टूटता है, फिर एकदम छोटा होके वो सॉइल बन जाता है। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं ना, जैसे तुमको रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, सबके पेरेंट रॉक अलग अलग होंगे, तभी उनके ना कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। समझ में आया? समझ में आया पलक? समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो ठीक, नहीं समझ में आएगा जहाँ पे मेरे से पूछना। ठीक है, अब हम ठीक। बस इस सॉइल प्रोफाइल को पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल मतलब क्या होता है? बेसिकली अपना थोड़ा सा डिटेल देना, जैसे हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, वैसे ही ये सॉइल का प्रोफाइल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल इज लाइक ए लेयर्ड केक ऑफ अर्थ सरफेस, इट शोज दैट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। मतलब ये लेयर्ड होता है, सॉइल का लेयर होता है बेसिकली, जिससे हमें पता चलता है कि सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में, अलग अलग जो भी लेयर्स होते हैं ना, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर होता है क्या? टॉप सॉइल। क्या होता है सबसे ऊपर? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में क्या होता है? रिच ऑर्गेनिक मैटर, परफेक्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। तभी तो वहाँ प्लांट ग्रोथ हो पाती है। अगर मान लो हम यहाँ से ये प्लांट ना लगा के हम उसको लगाया पेरेंट रॉक में, तो यहाँ ग्रो होगा क्या प्लांट? नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि वहाँ पे पेरेंट रॉक में और हाँ, पेरेंट क्योंकि रॉक में पेरेंट रॉक में बहुत बड़े बड़े वो रॉक होते हैं ना। हाँ, बड़े बड़े रॉक होते हैं, प्लस उसमें ना ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब मैटर मतलब क्या हुआ? जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स एंड एनिमल, वो बनते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो वो कहाँ मिलता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट? वो जमीन के सरफेस पे मरेंगे ना, कोई भी जानवर वो जमीन के सरफेस पे मरेगा ना, तो उसका न्यूट्रिएंट्स सब सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सर्कुलेट होकर मतलब नीचे जाके पेरेंट्स ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाता, मैक्स टू मैक्स वो पहुंचेगा यहाँ सब सॉइल। ठीक है, समझे? अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। समझ में आया ये टॉप सॉइल? हाँ, टॉप सॉइल यूजफुल क्यों है? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और उससे क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। ओके, अब आते हैं हम सब सॉइल पे। ठीक है, सब सॉइल तो बिलो द टॉप सॉइल, बेसिकली ये टॉप सॉइल के बिलो है, नीचे है उसके, लेस ऑर्गेनिक मैटर। बताया ना, यहाँ पे हल्का सा पर्कुलेट होके आता है ऑर्गेनिक मैटर यहाँ तक, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे लिखा हो ना लेस ऑर्गेनिक मैटर, मोर मिनरल। इसमें ना मिनरल्स ज्यादा होते हैं। मिनरल्स जस्ट लाइक, मिनरल्स मतलब क्या? हाँ, हेलो। मिनरल्स कुछ भी होता है, जैसे कोल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारे मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं हमको? सब सॉइल में मिलते हैं, सेकेंड वाले लेयर पे। ठीक है, उसके बाद आता वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर रॉक मटेरियल मतलब पार्शियली ब्रोकन डाउन रॉक। जो पेरेंट रॉक होता है ना, वो जब वेदरिंग होकर उसके जो छोटे हल्के जो छोटे, जैसे हमने यहाँ देखा था ना, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पेरेंट रॉक की वेदरिंग हो रही है, ये थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं रॉक्स में। तो यहाँ पे थर्ड में मिलता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ लेयर जो है वो है हमारा पेरेंट रॉक। क्या है फोर्थ लेयर? क्या है हमारा? पेरेंट रॉक। इसमें होता है द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड। ये ओरिजिनल रॉक है जिससे सॉइल बनती है। अच्छा, मैं कोई बात बताओ, अगर साइज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे चारों लेयर्स को? बताना जरा। सबसे ऊपर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद, मतलब साइज के हिसाब से, पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? मतलब बड़े से छोटे। हाँ, तो अब बताना जरा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉइल प्रोफाइल को हमें बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? किसका साइज पेरेंट सबसे बड़ा रॉक। होगा? पेरेंट रॉक। वेरी गुड, सबसे पहले पेरेंट रॉक आ जाएगा। उसके बाद वेदरेड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डलवा। उसके बाद सब सॉइल विथ सैंड सिल्ट एंड क्ले। सब सॉइल। उसके बाद हमारा आएगा टॉप टॉप सॉइल। सॉइल। चलो, वेरी गुड।
समझ में आया यहाँ तक? हाँ, क्या ये कंटिन्यू करना है या कल करें? मन भर गया? कल करते हैं। मन भर गया? चलो ठीक है, ये याद रखना। पेज नंबर कितना? हम अभी पेज नंबर 15 पे है। चलो क्या आगे कल करते हैं। बाकी वैसे पलक से इंट्रो नहीं हुआ था मेरा कल। पलक माइक ऑन करो बच्चा, एक बार अपना इंट्रो दे दो, या मैं दूं पहले? मेरे बारे में पता नहीं। है? मेरे बारे में नहीं पता? तो बेसिकली मेरा नाम लिटिल है और मैं मोतिहारी से हूँ, ठीक है। और ये जो लर्निक्सा है वो बेसिकली मेरा ही छोटा सा स्टार्टअप अभी फिलहाल में, और इसके पहले भी मैंने कुछ स्टार्टअप कर रखा। तो में से किसी ने अतुल के थ्रू बबल्स का सुना है क्या? पानी पूरी का एक स्टार्टअप था मोतिहारी का। हाँ, नहीं सुना। इसके पहले मेरा एक और स्टार्टअप था पानी पूरी का, बबल्स करके। तो उसका इंस्टाग्राम पेज है, तुम जाके चेक कर सकते हो, बबल्स बिहार करके है शायद से मेरे। वो कर चुका, और प्लस मैं अभी यूपीएससी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक अटेम्प्ट दिया है इस साल, नेक्स्ट ईयर मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। बस मेरे बारे में यही पता है। है। क्या है? पता है। पता है? बताया क्या मैंने? आप नहीं बताया, मतलब कि और से पता चला है। अरे हाँ, वो फेमस लोगों के बारे में बोल रहे हैं। अब बताओ पलक, अपने बारे में बताओ। मैं हरसिद्धि से हूँ। हरसिद्धि? जानते तो हैं? एक बार, हाँ, एक बार हमने अरे हरसिद्धि की टीम को हराया था। कहाँ पे आए थे? नहीं, एक्चुअली मैं क्रिकेटर हूँ ना, प्रोफेशनल। मैंने स्टेट लेवल खेला हुआ, तो हमारा एक बार मैच था हरसिद्धि की टीम से। तो एक बार हम हारे थे, एक बार हमने हराया था। दैट्स व्हाई हरसिद्धि याद है, क्योंकि हमने बहुत क्लोज हराया था उन्हें। हाँ बताओ। स्कूल तुम लोग का सेम है सबका? हाँ। तो तुम उधर हरसिद्धि के साथ बस जाती क्या? हाँ, हरसिद्धि से बहुत उधर भी जाता है। उधर किधर, तुरकोलिया साइड? नहीं, वो मन कररिया है तो उसकी साइड हो गया। हाँ, तुरकोलिया तो इस साइड आ गया ना। सॉरी सॉरी। उधर पूरा मन कररिया और पंडितपुर, नोनिया तक जाता है शायद। हाँ। भाई तुम लोग कितनी जगहों के नाम जानते हो, मेरे को खुद नहीं पता कितनी जगहों के नाम। बहुत घूमते हो गया तुम लोग। कहाँ कहाँ घूमे वहां तक तुम लोग? कोई बाहर गया है? हाँ। कहाँ कहाँ गए हो? मतलब जगह। हाँ, तो बाहर जगह ही जाते हैं ना। गए तो आज थे समझ अभी। में आया? हाँ। हाँ हाँ। पलक तुम बीच में लेफ्ट कर गई थी, कोई रीजन था? नहीं समझ, बोर हो रहा था क्या? नहीं, वो कॉल आ गया था ना, अर्जेंट। अर्जेंट, गॉट इट। समझ में आया उसके बाद जहाँ से ज्वाइन करा तुमने? हाँ, पूरा है। पक्का? नहीं, ऐसा नहीं है हाँ। कि अगर नहीं गया तो बोलना। नहीं आएगा तो मैं यहाँ समझाने के लिए ही हूँ, ठीक है। ठीक है। लिटरली एकदम डिटेल में। नहीं आएगा तो बताना कि भैया ये समझ नहीं आया, इसको और डिटेल में जाओ। मैं डिटेल में भी जाऊंगा, ओके? ठीक है। और ठीक बाकी है। हिस्ट्री तुम लोग का कैसा चल रहा है? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी है ना तुम लोग का? अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई हो रहा है। हिस्ट्री नहीं पढ़ाई हुई है? थोड़ा भी नहीं? मतलब नहीं, मतलब शुरुआत में हुआ था, अभी सिविक्स चल रहा है। क्या चल रहा है सिविक्स में? पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या पढ़ा रहे हो तुम? पब्लिक फैसिलिटी में क्या पढ़ना है? लेट मी चेक। क्या पढ़ना है उसमें? टैक्स से कुछ था शायद। बाकी ये सब हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट हाँ एंड मेकिंग ऑफ लॉ। हाँ हाँ। ये पार्लियामेंट क्या होता है? हाँ? लॉ मेकिंग बॉडी। कहाँ पे, किस लेवल पे लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट? सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे क्या होता है? वो क्या कहते हैं, विधान सभा। नहीं नहीं।
हाँ उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, समझा? हाँ, क्या बोलते हैं? स्टेट स्टेट। लेजिस्लेचर। और यहाँ पे एक विधान परिषद भी है, पता है? हाँ, हाँ हाँ, उनमें जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विधान परिषद में जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं उनको क्या बोलते MLAs। MLA। हैं? नहीं, वो तो स्टेट लेजिस्लेटिव में जाते हैं। अच्छा, एमएलए का MPs। नहीं, एमपी तो पार्लियामेंट में जाते हैं। एमपी का फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया एमपी का फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके। एमएलए का? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक और होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? क्या होता है? MLC। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिनको इलेक्ट हम नहीं करते हैं, वो तो उसका उनका इलेक्शन का प्रोसेस अलग है, वो तुम लोग को बाद में पड़ता है, ठीक है? बेसिकली उसमें जो एमपीज होते हैं ना, एमपीज हो गए, या जो ये तुमने सुना है मुखिया सरपंच, ये लोग जो होते हैं, हाँ या जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है वो लोग, टीचर्स हो गए कुछ, और एक कुछ को गवर्नर जो होते हैं हमारे स्टेट के, वो नॉमिनेट भी करते हैं। नॉमिनेट मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना। बेसिकली वो लोग इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते। जैसे गवर्नर ने देखा कि किसी ने ना साइंस वाली फील्ड में अच्छा किया है, किसी ने आर्ट्स वाली फील्ड में अच्छा किया है, किसी ने सोशल सर्विस में अच्छा किया है, तो उसको गवर्नर बोल सकते हैं कि सर आप आइए और आप एमएलसी बन जाइए, ठीक है? तो उनको बेसिकली वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, बेसिकली उनका नाम दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही आओ, बन जाओ, ठीक है? हाँ, तो अभी पॉलिटिकल साइंस तुम लोग को समझ में आता है पूरा? हाँ, और साइंस में कोई इशू? चैप्टर 9 फ्रिक्शन। चैप्टर 9 फ्रिक्शन, फिजिक्स, Force and pressure. बायो, फोर्स एंड प्रेशर। हाँ, फिजिक्स का तो मैंने सुना था, फोर्स एंड प्रेशर। तुम लोगों की ना फिजिक्स की भी क्लास चालू होंगी। वैसे तुम लोग सिर्फ एक ही घंटा फ्री हो क्या शाम में? हम पूरे टाइम फ्री रहते हैं। दिन भर? हाँ, मतलब स्कूल से आने के बाद पूरे दिन भर। नहीं, मेरे को कुछ मैसेजेस आए हैं कि वो लोग फ्री नहीं रहते, उनके ट्यूशंस रहते हैं, ऐसा मैंने पूछा। क्योंकि एक क्लास कर रहे हैं, मेरे को फिजिक्स का भी शेड्यूल करना तुम लोगों का, तो मैं सोचता कि उसको भी कर दूं। मतलब अभी एक क्लास 1 घंटे का हो रहा, तो वो 2 क्लास, मतलब टोटल 1.5 आवर में 2 क्लास कर। एक और भैया है आदित्य करके, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो पढ़ाएगा। पता है। पता है? तुमने कहाँ हाँ, देखा होगा? अच्छा, तुम लोगों ने पैम्पलेट देखा है क्या? हाँ, गूगल मीट। क्या? तुम लोगों ने पैम्पलेट देखा है क्या? चलो ठीक है, क्लास फाइंड अप करते हैं यहाँ पे। आज ज्यादा बोर नहीं कर रहा तुम लोग को, तुम लोग जा सकते हो, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। अपने अपने रिव्यूज दे देना ग्रुप में। ठीक है। ठीक चलो है। बाय। खुशी बाय। टाइप कोई करना, मुझसे लिख देंगे, ठीक है? क्या क्या? तुम टाइप करना, हम सेम लिख देंगे, क्योंकि मेरे भी मन में वही चलता है। अच्छा ठीक है, क्या करे, तुम इतनी बेरोजगार हो ना, खुद से टाइप नहीं कर सकती हो, है ना? हाँ, ये बात तो है। क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है। चलो ठीक है, नहीं, बाय। आज जा रहे खुद से टाइप करने पाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ननकी लचीली